साथियों, अब कुछ ही समय बचा है कि बंगाल चुनाव का काउंटिंग शुरू होगा। और साथियों, एग्जिट पोल तो आप लोग देखे होंगे, उसमें तो दिखाया जा रहा है कि बीजेपी का सरकार बनने जा रहा है बंगाल में। लेकिन साथियों, अगर यह बात सही हो जाता है, यानी कि बीजेपी का सरकार बन जाता है, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बंगाल में, उनके लिए एक मोटिवेशन का काम होगा। साथियों, आपको पता होगा कि देश में सबसे ज़्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता की मृत्यु बंगाल में ही हुई है। और साथियों, अगर बंगाल में बीजेपी का सरकार बन जाता है तो उन शहीदों का बदला पूरा हो जाएगा। यानी कि वो जो शहीद हुए हैं, उनके जो परिवार हैं, संबंधी हैं, उनका भी एक सपना साकार हो जाएगा जब बंगाल में बीजेपी का सरकार बनेगा। साथियों, यह सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है वर्तमान में कि टीएमसी को मात दे सकती है, और ऐसी दूसरी पार्टी नहीं है कि टीएमसी को हरा सके। आप लोग देखे होंगे कि कांग्रेस भी अपना हाथ खड़ा कर चुकी है बंगाल में। राहुल गांधी के बयान से ही पता चलता है, उनके जो पिछले दिए गए बयान हैं उनसे साफ पता चलता है कि कांग्रेस कहीं भी टिक नहीं पाएगी टीएमसी के सामने। तो साथियों, अगर यह कर सकती है तो सिर्फ बीजेपी कर सकती है, यानी कि अमित शाह कर सकते हैं और नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। उनके अलावा और भी टीएमसी को कोई हरा नहीं सकता। और साथियों, आप लोग जानते भी होंगे कि यही कारण है कि अमित शाह पूरे 15 दिन बंगाल चुनाव में अपना समय बिताया है, यानी कि पूरा मेहनत, पूरा लगन के साथ बंगाल चुनाव पर अपना समय दिए। तब पर भी आप लोग साथियों देख रहे होंगे कि बंगाल में बहुत सारी चुनाव के दौरान भी चुनावी जो घटना होती है, दंगा होती है, वह जारी रहा। लेकिन फिर भी चुनाव संपन्न हुआ। यहाँ पर बताया भी जा रहा है कहीं कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन उसमें भी कुछ सुधार किया जाएगा। उसके बाद वहाँ पर कल से गिनती स्टार्ट होगा। और साथियों, आप लोगों को यह भी बता देना चाहते हैं कि अगर इस बार बीजेपी सरकार नहीं बना पाई बंगाल में, तो अगले 50 वर्षों तक कोई भी टीएमसी को हरा नहीं पाएगा। यानी कि आने वाले समय जो होंगे और भी कठिन होंगे अन्य पार्टियों के लिए और बीजेपी के लिए तो खास रूप से। यानी कि वहाँ पर कोई भी टीएमसी को हिलाने नहीं जा रहा है और ना ही कोई हराने जा रहा है। और साथियों, अगर बीजेपी का सरकार बन पाता है बंगाल में, तो वहाँ पर आप लोगों के द्वारा बहुत सारा परिवर्तन देखा जाएगा, जिसमें कि सबसे पहले परिवर्तन होगा कि वहाँ के जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं, उनको देश से खदेड़कर बाहर निकाला जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा बदलाव होगा वहाँ के गुंडा राज। बंगाल में बहुत सारी ऐसे संगठन चल रहे हैं जो देश विरोधी हैं और देश विरोधी गतिविधि करते रहते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई किया जाएगा। तो साथियों, आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कल से चुनाव का काउंटिंग होने वाला है, तो आप लोग अपना जो विचार है साझा कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद।